रहिए, खुश रहिए। हाँ। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं पंडित जी, कोई तकलीफ नहीं। बस बच्चों की शादी के बाद उन्हें माता भदभोरी के दर्शन के लिए लेकर आए। बेटा भाव छो ना। जी, आयुष्मान भव। ये क्या श्रीमान, एक निर्दोष जीव की हत्या कर दी आपने? पंडित जी, आप लोग ही तो कहते हैं कि मनुष्य योनि पाने के लिए आदमी को 84 लाख योनि से गुजरना पड़ता है। मैंने तो इसकी मदद की है मनुष्य योनि पाने के लिए, उसकी एक योनि कम की है। आपका नाम क्या है श्रीमान? विजय बंसल। तो श्रीमान विजय बंसल जी, जो भी काम प्रकृति के विरुद्ध होता है वो कभी सही नहीं होता है। ये जो इतना पोल्यूशन, इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हम और आप इसके जिम्मेदार हैं? जानते हैं, एक समय था जब एक आदमी के हिस्से में 16 पेड़ आया करते थे, और आज स्थिति ये है कि 16 आदमियों के हिस्से में मात्र एक ही पेड़ आता है। श्रीमान, आज हम पानी की बोतल घर से लेके निकलते हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घर से निकलना पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं, मनुष्य उन्नति ना करे? हम आप क्यों बहस कर रहे हैं? अरे मैं कहाँ बहस कर रहा हूँ? प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। ये पंडित रमानंद शास्त्री जी हैं, आशीर्वाद लीजिए। ये आपके पति हैं? जी पंडित जी। ये बहुत समझदार है, सब समझते हैं, पता नहीं क्यों मानना नहीं चाहते। समय दूर नहीं है, माता रानी के आशीर्वाद से सब कुछ समझ जाएंगे। खुश रहिए। जी पंडित जी, चलिए। चलो। मैं कहाँ बहस कर रहा हूँ? जय माता दी। अब वही कह रहे थे कि मनुष्य योनि पाने के लिए क्या सोचते हैं? पंडित जी, इनकी अभी अभी शादी हुई है, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मादे मां शक्ति भवानी देवी देव्यै नमोस्तुते। ओम श्री भ्रामरी देवी देव्यै नमोस्तुते। ओम श्री भ्रामरी देव्यै नमोस्तुते। ब्राह्मरी माता मेरी पीर हरो। ब्राह्मरी माता मेरी संसार सागर से क्रोधवान अखंड सौभाग्यवती भव। सुखी रहो, सुखी रहो। पंडित जी, दक्षिणा। आप बाहर जाइए, कन्या पूजन कर लीजिए। जी। प्रेम से बोलिए बनवरी मात की। प्राचीन काल की बात है, इस जगह पे घनघोर वन हुआ करता था। ऋषि मुनि यहाँ यज्ञ तप किया करते थे। उसी समय एक महापापी पराक्रमी अरुण नाम का दैत्य पाताल लोक में रहा करता था। वो ऋषि मुनियों से, देवताओं से द्वेष रखता था, उन पे विजय प्राप्त करना चाहता था। प्रेम से बोलिए बनवरी मात की। एक बार उसने क्या किया कि हिमालय पर्वत पे जाके ब्रह्मा जी के नाम से यज्ञ किया। 10,000 वर्ष तक कठोर यज्ञ किया, 10,000 वर्ष तक। तत्पश्चात उसने जल ग्रहण किया, फिर 10,000 वर्षों तक यज्ञ किया। उसके बाद उसने निराहार 10,000 वर्षों तक यज्ञ किया। इतना यज्ञ और तप करने के बाद उस नीच दैत्य की देह से अग्नि निकलने लगी। उस अग्नि से वन जलने लगे, विनाश होने लगा, पशु पक्षी और ऋषि मुनियों को कष्ट होने लगा। तो सारे ऋषि मुनि एकत्रित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से कहा
कि एक दैत्य आपका यज्ञ कर रहा है, जिसके कारण सृष्टि पे कष्ट आ रहा है। ब्रह्मा जी माता गायत्री के साथ अपने हंस पर बैठकर उस दैत्य अरुण के पास पहुंचे। अरुण से कहा कि हम तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हैं, आंखें खोलो। उस दुष्ट दैत्य ने आंखें खोली। ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? जानते हैं उस दुष्ट ने क्या मांगा? उस दैत्य अरुण ने ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वचन मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि पे जो पैदा हुआ है उसका अंत तो निश्चित है, मृत्यु तो अवश्य आने वाली है। तो उसने वरदान मांगा, हे ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना तो मुझे कोई 2 पैरों वाला मार सके, ना कोई 4 पैरों वाला मार सके, ना मैं युद्ध में मरूं ना रण में मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उसके बाद उस नीच दुष्ट अरुण नामक दैत्य ने देवताओं का, ऋषि मुनियों का, सबका जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कोई यज्ञ तप नहीं कर सकता था, ईश्वर का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा था। पृथ्वी पे हाहाकार मचने लगी थी। इतना सब कुछ होने के बाद सारे ऋषि मुनि देवताओं के पास गए। फिर उसमें से प्रमुख देवता देवादिदेव महादेव की शरण में पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि हमें और इस सृष्टि को इस पापी दुष्ट से बचाइए। महादेव ने कहा कि इस अरुण नामक दैत्य को वरदान है ब्रह्मा जी का। सब असहाय देख रहे थे कि क्या होगा, कैसे बचेगी हमारी ये पृथ्वी, ये सृष्टि। तभी आकाशवाणी हुई कि आप सबको माता भनभोरी की शरण में जाना होगा। इस दैत्य से, इस राक्षस से हमारी और हमारी सृष्टि की रक्षा सिर्फ और सिर्फ भनभोरी माता ही कर सकती है। सभी देवताओं ने भनभोरी माता का ध्यान किया। भनभोरी माता प्रकट हुई। उन्होंने अपनी देह से भ्रमरों को निकालना शुरू किया और उन सभी भ्रमरों ने मिलकर उस दुष्ट अरुण नामक दैत्य का वध कर दिया। प्रेम से बोलिए भनभोरी माता की जय। सारी सृष्टि को बड़ी बड़ी शांति मिली और सारे ऋषियों ने, देवताओं ने माता से आग्रह किया कि आप यहीं विराजमान हो। तब से लेकर आज तक माता प्रतिमा के रूप में इसी मंदिर में स्थापित है। श्रीमान, 5 मिनट किसी से फोन पर बात करके आपकी जिंदगी नहीं बदल जाएगी, लेकिन अगर 5 मिनट माता की सेवा में, माता के चरणों में ध्यान लगाएंगे तो शायद आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। प्रेम से बोलिए भनभोरी माता की जय। भनभोरी माता की जय। भनभोरी माता की जय। आपकी बेटी लक्ष्मी को बुलाइए, वो भी कन्या का रूप है, उसका भी पूजन कीजिए। हाँ हाँ ठीक है। नारायण नारायण, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो माते। हे वनभोरी माँ, हे दुर्गे, हे करुणा सिंधु, हे माहेश्वरी, ये मैं क्या देख रहा हूं? आप उस मनुष्य की पूजा स्वीकार कर रही हैं जो आपका भक्त है ही नहीं, जिस मनुष्य को न तंत्र का ज्ञान है, न मंत्र का, न यंत्र का, ना वो पूजा की किसी विधि को जानता है, ना किसी आवाहन की विधि को जानता है, ना ही उसे कोई स्तोत्र आता है, ना ही कोई श्लोक। और तो और माते, उस मनुष्य को तो आपके व्रत और कथा तक की जानकारी नहीं है। मुनिवर, आप विजय बंसल की बात कर रहे हैं? अपने मुखमंडल पर असंख्य चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली हे अंतर्यामी मां, आप सत्य कह रही हैं। परंतु माते, आपके कथनानुसार तो आप
उसी मनुष्य की पूजा स्वीकार करती हैं जो सच्चे मन से और पूरी विधि के साथ आपकी पूजा करे। फिर मैं ये परम आश्चर्य कैसे देख रहा हूं माते? आप सत्य कह रहे हैं मुनिवर। जब तक कोई मनुष्य पूरी विधि के साथ मेरी पूजा नहीं करता, उसकी पूजा स्वीकार नहीं होती। परंतु जैसे लोहा पानी में डूब जाता है और वही लोहा लकड़ी के साथ मिलकर पानी में तैरने लगता है, ठीक उसी प्रकार जब दो व्यक्ति पानी ग्रहण संस्कार के साथ जुड़ जाते हैं तो उनका भाग्य भी जुड़ जाता है। ये व्यक्ति मेरी भक्त सुवर्णा का पति है, इसलिए इन दोनों का भाग्य भी जुड़ा हुआ है। नारायण नारायण, आज ये ज्ञान पाके मैं धन्य हो गया माते। परंतु माते, भाग्य के जुड़ने के कारण सुख दुख, पाप पुण्य, सब में ये दोनों समान भागीदार होंगे ना? आप सत्य कह रहे हैं मुनिवर। ये व्यक्ति बहुत ही जल्द हमारा परम भक्त बनने वाला है। सदैव शंका का चिंतन करने वाले मेरे इस मन के अपराध को क्षमा करना माते। परंतु मैं उस क्षण की प्रतीक्षा अवश्य करूंगा जब ये मनुष्य आपका भक्त बनेगा। अवश्य मुनिवर, वो क्षण जरूर आएगा। नारायण नारायण, तब तो बंसल परिवार की इस कथा को ध्यान से देखना पड़ेगा। नारायण नारायण। कल्याण हो। और अब आप लोगों के सामने पेश है एक ऐसे बेहतरीन कलाकार जो खाना तो अच्छा बनाते ही हैं और उतना ही अच्छा डांस भी करते हैं। तो बस देखते जाइए। अब आपके सामने है मिस्टर जैक्सन, यानी के जय किशन। अच्छा कर रहे हैं भैया। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या हो रहा है ये? तुमको कितनी बार कहा कि तुम यहां खाना बनाने के लिए रखा है, इस नाच गाने के लिए नहीं। कितनी बार समझाया तुम्हें? चलो जाओ चाय बनाओ। और तुम खुद तो काम करती नहीं और जो यहाँ काम कर रहा है उससे भी यहाँ डांस करा रही है। लक्ष्मी, तुम्हारा होमवर्क हो गया? जाओ होमवर्क करो। नमस्ते जी। नमस्ते भाई साहब, बैठिए। भाई प्रताप कहाँ है? जी भाई साहब तो किसी खास काम से बाहर गए हुए हैं। अच्छा। किरण, चाय लाना। कल आप लोग मंदिर गए थे, कैसा रहा? भाई साहब बहुत आनंद आया, माँ के दर्शन करके बहुत शांति मिली। पंडित जी ने कथा सुनाई, बहुत ही अच्छा रहा। आप लोग भी चलते तो बहुत ही अच्छा रहता। भाई इच्छा तो बहुत थी जी, पर क्या करें, शादी में जाना भी जरूरी था जी। वो कहते हैं ना कि जब तक माँ का बुलावा ना हो तो आदमी उसके दर्शन कर ही नहीं सकता। पर यह कि अगली बार जब आप लोग मंदिर जाए ना तो मुझे जरूर याद करना, मैं आप लोगों के साथ पक्का चलूंगा। जी भाई साहब, जी बिल्कुल। और संजय का कैसे चल रहा है कामकाज? भाई साहब इस संजय को लेकर बहुत चिंतित हैं। शादी तो हो गई है पर काम में इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और अब कह रहा है कि मैं खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर अपना खुद का काम शुरू करना चाहता है तो आप लोगों को तो खुशी होनी चाहिए। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
संजय भैया बहुत समझदार है, वो कुछ गलत काम तो कर ही नहीं सकते। किरण बैठो ना। प्रताप आया तो कहना मैं आया था। जी भाई साहब। पर ऐसी कोई खास बात नहीं है, कल सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉक पे मिल लेंगे। जी भाई साहब। और घर में सब ठीक है भाई साहब? सब ठीक है। अच्छा चलता हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। Oh, problem, huge problem here. Tendulkar. Well, he might still be in. This is absolute circus out there. There is an absolute circus. Take. Ball out. Inzamam's out now too. Monty Panesar deserves that wicket. He's persevered quite magnificently. Overpitched by Razak, and Football was supposed to get a bit down out there, I think, but he's fumbling again. Oh dear. सेठ यार 50,000 डूब गए आपने। तो घबरा मत, अगले मैच में तेरे पैसे पूरे करा दूंगा। क्या? चल 50,000 अगर पापा से मांगूंगा तो वो 50,000 सवाल करेंगे। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक आइडिया, रोहित को फोन करता हूं। शिट, इसका भी फोन नहीं लग रहा। अगर ऑफिस से बिहानी के नाम पे 50,000 रुपये लो तो नहीं, अगर पापा और चाचा को पता चल गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया, हाँ? इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? नहीं कुछ नहीं। अभी अभी तो शादी हुई है, ऐसे परेशान रहोगे तो कैसे चलेगा? तुझे बोला ना कुछ नहीं है, तू ही है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अच्छा तो मैं परेशान कर रही हूँ ना? तो सीमा भाभी ने आपको कमरे से बाहर निकाल दिया है, इसलिए परेशान हो ना? हाँ निकाल दिया तो और कुछ? अब जा अपना काम कर, दूंगा एक कान के नीचे। तो कुछ नहीं, मैं चाची को बता दूंगी। अच्छा अब क्या काम कर रहे हैं? इतनी रात हो गई, अब सो भी जाइए ना। तुम सो जाओ, मुझे अभी कुछ काम करना है। एक तो संजय की शादी के चक्कर में वैसे ही बहुत टाइम खराब हो गया, और ऊपर से कल ये मंदिर के चक्कर में। मैं तो कह रहा था तुमसे कि चले जाओ, पर तुम सुनती कहाँ हो? आप तो जानते ही हैं, कोई भी शुभ कार्य हो तो कुलदेवी के दर्शन के लिए तो जाना ही होता है। क्यों करते हैं आप इतनी मेहनत? माता रानी की कृपा से सब कुछ तो है हमारे पास। क्या कह रही हो तुम कि मेहनत करना बंद कर दूं? अगर मैं मेहनत करना छोड़ दूंगा तो तुम्हारी माता रानी आके मुझे खिलाएगी? भैया के इस छोटे से बिजनेस को मैंने अपनी मेहनत से इतना बड़ा किया है। मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हो, और मंदिर में भी यही किया। तुम्हें पता है कि मुझे उस लड़की की शक्ल देखना तक पसंद नहीं, और तुम मुझसे उसके पैर धुलवा रही हो। विजय, वो हमारी बेटी है, तुम उसके लिए ऐसा बोल रहे हो? वो बेटी नहीं है मेरी, मेरे पिछले जन्म का कर्ज है जो इस जन्म में चुका रहा हूं। सो जाओ, सुबह और भी बहुत काम है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि संजय अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। भाई आजकल शहरों में ना ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। हाँ यार,
पूरा जंगल कंक्रीट बन गया है। ऑक्सीजन की कमी तो होगी, लेकिन एक बात है, ये जो लाफ्टर की थेरेपी है ना, इससे तू 55 का 45 लगने लगा है। क्यों मेरी टांग खींच रहे हो भाई? मुझे 55 का ही रहने दो। वैसे तुम्हारी फिटनेस से लगता नहीं है कि तुम्हारे बेटे की भी शादी हो गई है। बेटे की शादी? अरे मेरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है। हाँ? बस इसकी शादी हो जाए तो सारी जिम्मेदारियों से मैं फ्री हो जाऊंगा। वैसे एक लड़का है मेरी नजर में, पढ़ा लिखा है, सुंदर है, LIC में जॉब करता है। कहो तो बात चलाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं किरण का रिजल्ट आ जाए तो शादी तो करनी है। मैं विजय से बात करता हूँ। भाई प्रताप, तुम फिक्र क्यों करते हो? तुम्हारी किरण बहुत लायक है। दीदी जल्दी करो ना, आप तो सोच में पड़ गए। अरे बाबा, चल रही हो ना। ये लूडो नहीं, चेस है। दिमाग का गेम है, दिमाग का। लक्ष्मी, तुम यहाँ बैठी हो? चलो होमवर्क कंप्लीट करो। मम्मा प्लीज एक गेम, मम्मा प्लीज। नो बेटा, चलो। अरे चाची जी, वो मेरे कॉलेज में ना प्ले है और मैं भ्रूण हत्या पर एक्ट कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आपके साथ साथ चाचा जी और पापा भी आए, और ये काम तो आप ही कर सकती हो, प्लीज। भाई साहब और इनको तुम्हारी एक्टिंग वैक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। ना बाबा ना, मैं कोई मदद नहीं करने वाली। हाँ, सीमा और संजय को लेकर जाओ। क्या चाची जी, मैं कर सकती हूँ एक्टिंग। अच्छा, तो अब आप करेंगी एक्टिंग? क्यों सीमा? जी चाची जी, सही कहा आपने। अच्छा, तो मैं करके दिखाती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? पहले एक्टिंग और बाद में भाभी के हाथ के गर्मा गर्म पकोड़े। कोई नहीं, पहले आपकी परफॉर्मेंस हो जाए फिर सोचेंगे। ठीक है, आप लोग हॉल में चलो और मैं अभी गेटअप लेकर आती हूँ। अच्छा। और हाँ लक्ष्मी, ये गेम हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, और ध्यान रखना कौन सी गेम कहाँ पर है, और चीटिंग नहीं, ठीक है? हेलो माँ, कैसी हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ तुम्हारी बेटी। सबसे पहले तो मैं तुम्ही से मिली थी ना, और याद है जब तुमने मेरे आने की खबर सारे घर को दी थी तो सब कितने ही खुश थे। पापा तुमसे कितना प्यार करते थे, दादी बाबा सब तुम्हारे खाने का कितना ख्याल रखते थे। लेकिन कल तुम डॉक्टर अंकल के पास गई थी, तब से सब बदला बदला क्यों है माँ? तुम इतनी डरी डरी क्यों हो माँ? पापा कहते हैं मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे साथ रहना माँ, पापा के साथ, भैया के साथ, तुम सबके साथ रहना है माँ। मुझे इस दुनिया में आने दो माँ, मुझे मत मारो माँ। मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं तुम्हारा नाम रोशन करूंगी माँ। मुझे इस दुनिया में आने दो माँ, मुझे मत मारो माँ, मुझे मत मारो। मैं जीना चाहती हूँ माँ, मुझे जीने दो माँ, मुझे जीने दो माँ। मुझे इस दुनिया में आने दो माँ, मुझे इस दुनिया में आने दो माँ। मत मारो माँ, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। इस दुनिया में आने दो माँ, मुझे मत मारो, मत मारो माँ। मैं तुम्हारी बेटी हूँ माँ, 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 मत मारो। तो देखा कुमारी किरण का ग्रेट परफॉर्मेंस। तो कैसा लगा चाची? बढ़िया। बनूंगी ना मैं हीरोइन नंबर 1। हमारी राजकुमारी तो राजकुमारी है। तुम ही बनोगी नंबर 1 स्टार। सर ये साइन करने हैं। क्या है ये अकाउंट? देख लेना आपने? हाँ सर। ये लो। अच्छा वो
सर वो सलूजा रमन जी के यहाँ वो सब हाँ हो गया? वो सब तो हो गया। जी। अच्छा ये बताओ वो सलूजा का एग्रीमेंट का क्या हुआ? सर वो रवि जी को मालूम है। ठीक है रवि को भेज दो। ओके जी। हाँ। हाँ Yes, sir. रवि ये अपना कहावतों की दुकान राजेश का है। सर बैंक तक गए हैं। अच्छा ये बताओ ये सलूजा के एग्रीमेंट का क्या हुआ? सर उसमें लिखा है कि अगर हम डिलीवरी देने में लेट हो गए 2 करोड़ के ऑर्डर पे हर 15 दिन के बाद 3 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। हाँ तो फिर ठीक है। हाँ जी। जी भैया। तुम बैठो तो ठीक है रवि। ठीक है सर। अच्छा ये बताओ ये सलूजा का माल कब तक डिलीवर हो जाएगा? विजय भैया हमारे कश्मीर में बोल दूं? मतलब हमारे कश्मीर में एक कहावत है कि आवाज से पहले ही गोली मार दो। मतलब ये विजय भैया कि ड्यू डेट से 1 दिन पहले ही डिलीवरी कर देंगे। गुड। अरे संजय तू यहाँ? नमस्ते चाचा जी। जीता रहे। एक्चुअली वो 50,000 रुपए चाहिए थे, प्रॉपर्टी के टोकन के लिए एडवांस देने थे। ठीक है शर्मा जी से 50,000 रुपए दिलवा दो। जी। कहना मैंने बोला है। विजय भैया आपने ही तो बोला है, मैंने कब कहा कि मैंने बोला? हमारे कश्मीर में नहीं फिर कभी आइए चलिए। वैसे हमारे कश्मीर में कहावत है। चलो। लो संजय आया है क्या? नहीं चाची अभी नहीं आए। अच्छा किचन में दूध रखकर हॉल में आ जाना, मुझे कुछ बात करनी है। जी। सीमा कहाँ रह गई? आई चाची जी। आ बैठ। मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी तुझसे। जी। किरण बता रही थी कि संजय बहुत दिनों से कुछ परेशान है। तुम दोनों में कोई बात तो नहीं हुई? नहीं चाची जी ऐसी कोई बात नहीं है, पर चाची जी वो कुछ दिनों से बहुत परेशान है। कोई बात नहीं, पर हाँ कोई बात हो तो मुझे जरूर बता देना। मैं तुम्हारी चाची ही नहीं माँ जैसी भी हूँ। संजय बहुत अच्छा लड़का है, पर देख रही हूँ कुछ दिनों से अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा बिजी है। मैं समझाऊंगी उसे कि अब उसे अपने घर के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां निभानी है। चल जा अब सो जा। हे माँ बनभूरी हमारे परिवार पे कृपा बनाए रखना। मेरे पैसे कैसे भी रिकवर करवा दे आज, नहीं तो लंका लग जाएगी मेरी। चिंता न कर, आज पूरा मैच नहीं खेलेंगे, सेशन खेलेंगे। ठीक है सही है ना? चिंता मत कर यार, चल मैच देखते हैं। Lil McKenzie went down expecting to slide a long way, but unfortunately for him, he just dug into the turf. And to make it even a little bit more embarrassing, he finished up with the dacks down around his knees. शिट, 50,000 के चक्कर में 3 लाख और हार गया। He's with him. It all started with nerve down the MCG. And there's a few of them can do with a bit of exercise too. कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अरे आप आ गए? मैंने आपको कॉल किया था, आपने फोन नहीं उठाया। अच्छा सुनो, मैंने आपके लिए खाना बनाया है। हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो। क्या हुआ यार? मैंने सुना तुम यहाँ से 3 लाख रुपया हार गया। हाँ यार। क्या हुआ? तुझे पता है हैप्पी भाई का, वो तो किसी को टाइम भी नहीं देता यार। उसके पैसे दे दे वरना किडनी निकाल लेगा। नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं, कहाँ से करूं?
हैप्पी भाई से थोड़ा तो टाइम लेना पड़ेगा। मैं कुछ करता हूँ। तुझे पता है हैप्पी भाई है कौन? आज तक उसका पैसा लेके कोई भाग नहीं सका। हैप्पी भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो हैप्पी भाई। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहीं जाने वाला नहीं था हैप्पी भाई, बस पैसों के इंतजाम में लगा हुआ था हैप्पी भाई। मेरा विश्वास करो, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं कहाँ जाऊंगा हैप्पी भाई, मुझ पर विश्वास करो हैप्पी भाई। मैं तो आपके पास पैसे लेकर आने वाला था, माँ कसम मैं सच बोल रहा हूँ हैप्पी भाई। क्यों बे? फोन पर बुकिंग लेने से पहले कम से कम बंदे की औकात तो देख लिया करो। हैप्पी भाई प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं पैसे दे दूंगा। क्या? इसमें डरने की क्या बात है? तेरे को पैसे चाहिए थे ना, मेरे पास आता, मैं दे देता। सिर्फ 1 लाख की तो बात थी, हैं? चले नकली सलमान, इसको लेके जा अंदर, एक किडनी निकाल ले और 50,000 रुपए दे दे। चल जा। नहीं नहीं हैप्पी भाई नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। जी सर। कभी देगा पैसा? जी वो 2 या 3 दिन में। 2 वीक 2 वीक 2 वीक में तेरे बाप का राज है क्या कि मेरे बाप की शादी में आया है? नहीं साला जीत जाता तो पैसा लेने के लिए वही दिन वही टाइम पे आ जाता है। अभी बोलता 2 वीक। भाई 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 ये दे देगा, ये मेरा दोस्त है भाई। अगर 2 हफ्ते के अंदर इसका पैसा नहीं आया ना तो इन दोनों का किडनी निकाल देगा। पहले निकल तू भी। जी सर जी जी। अरे पूछो मत भाई, अब तो ये नए टैक्स आ गए हैं। अब ये स्वच्छता का टैक्स क्या होगा इस देश का? भाई 1 मिनट, जो भी हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है। अरे हमारे माननीय मोदी जी जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओए अपना भाषण बंद कर, तू कलाकार है ना, कुछ करके दिखा। तो मैं जो अपनी अदाकारी है वो भी उसी अंदाज में पेश करूंगा। मोदी जी इस बात को इस तरह कहेंगे, मित्रों हम हमारा घर तो साफ रखते हैं, लेकिन हमारा फर्ज है कि अपने मोहल्ले को साफ रखें, अपने देश को साफ रखें। अगर अपना देश साफ होगा तो तरक्की करेगा। अब यही बात अक्षय कुमार कैसे कहेंगे? और मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो। हम अपना घर तो साफ रखते हैं, हमारा फर्ज है कि अपना मोहल्ला भी साफ रखें, अपने देश को भी साफ रखें। क्यों भाई, ठीक है ना? ठीक है। अब इसी बात को अमरीश जी। अरे लाजो, अरे ये घर में इतना कूड़ा करकट क्यों है? अरे मोदी जी ने कहा है ना कि हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। अरे हमारा घर तो साफ हो ही जाएगा, लेकिन हमारा फर्ज है कि अपने मोहल्ले को साफ रखें, पूरे देश को साफ रखें। क्यों भाई, ठीक है ना? ठीक है। अब यही बात सनी देओल। एक बार मैंने अपने घर में कचरा फेंक दिया। मेरे पापा ने कहा, बेटे ये तू क्या कर रहा है? अगर तू गंदगी अपने घर में रखेगा तो मोहल्ला कैसे साफ रखेगा? वो बात मुझे आज तक याद है। मैंने आज तक कभी इस तरह की गंदगी नहीं की। जब भी बाहर कहीं कोई गंदगी देखता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर मैं उसे इतना पीटता हूँ, वो मुझसे माफी मांगता रहता है और मैं उसे पीटता रहता हूँ। अरे ओ भाई, तेरे में बहुत टैलेंट है, मान गया तेरे टैलेंट को। भाई माननीय प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं ना बहुत बढ़िया कर रहे हैं। भाई एक बात बताओ, हम सिर्फ अपने घर को ही अच्छा रखेंगे हैं? अपने घर का कूड़ा करकट उठा के मोहल्ले में डाल देते हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपने मोहल्ले को साफ रखें, अपने देश को साफ रखें?
पर्यटक जब बाहर से यहाँ आते हैं ना, वो ये सब गंदगी देखकर उनके मन में हमारे प्रति क्या छवि बनती होगी। भाई देखो, अगर तुम में टैलेंट है तो जीवन में एक बार ट्राई जरूर करनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि तुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर तुझे उम्मीद है ना तो मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। इस बार मैं माता का आशीर्वाद लेकर ना मुंबई चला जाऊंगा। सर, आपने सलूजा एंड सलूजा कंपनी के माल के बारे में बात की थी। विजय भैया, हमारे कश्मीर में एक कहावत है, गरीबी में आटा गीला। आपके कश्मीर में नहीं, हमारे हरियाणा में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में यही कहावत है। बात क्या है विजय भैया? एक तो कहीं से कोई पेमेंट नहीं आया, ऊपर से सलूजा एंड सलूजा का लेटर आया है कि हमें माल नहीं चाहिए। क्या? कहाँ लेटर? एक मिनट। अरे कहाँ जा रहे हो? वो सुंदर को बुलाने। क्यों? वो लेटर मैंने उसी को दिया है। यहाँ बैठो। सुंदर जरा मेरे केबिन में आना। कब आया? हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आपको ही फ़ोन करने वाला था। सलूजा एंड सलूजा कंपनी का लेटर आया है, उन्होंने हमारा सारा माल वापस कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि हमारा सारा माल 2nd ग्रेड का है। कहाँ लेटर? ये लीजिए। विजय भैया, हमारे कश्मीर में एक और कहावत है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। हमें कोई ना कोई जवाब देना ही चाहिए। हमें थोड़ा सख्त हो जाना चाहिए विजय भैया। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। जी सर। अरे भान साहब हैं क्या? चलो ठीक है, आए तो मेरी बात कराना। मैं भी आपके साथ ऑफिस का ही काम देखना शुरू कर देता हूँ। तुम्हारा तो प्रॉपर्टी का काम अच्छा चल रहा है ना, फिर क्यों? हाँ, वो क्या है कि अभी प्रॉपर्टी का मार्केट वैसे भी बहुत ठंडा है। फ्लैट्स एंड शॉप्स बिकते तो है नहीं, और रेंट के काम में कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ भी काम देखता रहूँगा, पार्ट टाइम ये भी चलता रहेगा। ठीक है ना, एक से पहले दो। तू एक काम कर जी, कल से ही ऑफिस आना शुरू कर दे। जी ठीक है। सीमा के आने से एक बात तो अच्छी हो गई है। क्या भैया? ये गधा घोड़ा बन गया है। कम से कम तुम्हें काम का एहसास तो हुआ ना? ठीक है, तुम लोग भाई दोनों मिलकर काम करो। हाँ, बनवारी कह रहा था कि वो माता के दर्शन करना चाहता है, तो मैं सोच रहा था कि मैं भी उसके साथ चला जाता हूँ। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। लेकिन किरण के लिए लड़का देखने भी तो जाना है। उसकी चिंता आप मत कीजिए। कल मैं एक काम से रोहतक जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ। अगर लड़का ठीक रहा तो बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है। तो फिर मैं बनवारी से मिल लेता हूँ और सुबह की बस से निकल जाता हूँ। जैसा आप ठीक समझे। इस तरह के लीगल एग्रीमेंट तो हमने पहले भी साइन किए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सच में पेमेंट करेंगे। जी हाँ हाँ, अब ठीक है, मैं गुप्ता जी से बात करके आपको फोन करता हूँ। हाँ, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। वो लक्ष्मी के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। मैं चाह रही थी कि आप भी साथ चलते तो लक्ष्मी को बहुत अच्छा लगता। तुम सवेरे सवेरे दिमाग मत खराब किया करो, अपने काम से काम रखो। मुझे नहीं जाना किसी पेरेंट्स मीटिंग में, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। तुम खुद चली जाना। आप नाराज मत होइए, लीजिए माता रानी का प्रसाद लीजिए। मुझे नहीं खाना तुम्हारे सड़ा हुआ प्रसाद। आप मिठाई समझकर ही खा लीजिए, और माँ के प्रसाद के लिए मना नहीं करते, पाप लगता है। मैं तुम्हारे इस पाप पुण्य से नहीं डरता हूँ, समझी? मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह सुबह दिमाग खराब करती है। आप बोलने से पहले सोच तो लिया कीजिए। आप नहीं जानते कि आप क्या बोल रहे हैं। हे माँ, ये नहीं जानते कि ये क्या बोल रहे हैं, इन्हें माफ कीजिए। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। अपनी माँ से कहो कि मेरा कुछ बिगाड़ सकती है तो बिगाड़ दे, क्योंकि अपनी अगर कोई मदद कर सकता है तो वो मैं खुद। हे माँ,
मेरे परिवार पे कृपा बनाए रखना। इनकी ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। गलती माफ करना। नारायण नारायण, ये क्या माता अपर्णा? आपके मंत्र का यदि एक अक्षर भी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति, यहाँ तक कि चंडाल के कानों में भी पड़ जाए तो उसकी वाणी मधुपाक के समान मधुर हो जाती है और वो कुशल वक्ता बन जाता है। दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं का अधिकारी होकर चीरकाल तक निर्भय होकर विहार करता है। परंतु इस अधम मनुष्य ने तो आपके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है माते। मुनिवर, भक्त रात दिन असंख्य अपराध करने के बाद भी मंत्रहीन, कर्महीन, भक्तिहीन पूजन करने के बाद भी वो मेरा दास है, ये समझकर मैं उसे क्षमा कर देती हूँ। परंतु जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के बर्तन की रचना करते समय भीतर से सहारा देकर बाहर से उस पर प्रहार करता है, ठीक उसी प्रकार कभी कभी अपने दास को अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, बुद्धि भ्रांति के कारण जो भी कर्म करता है उसके कर्म के अनुसार दंड देना भी आवश्यक होता है। नारायण नारायण, तो पाणी ग्रहण संस्कार के अनुसार इस मनुष्य का दंड इसकी पत्नी को भी मिलेगा ना माते? मुनिवर, इतने अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। अभी बंसल परिवार की कथा समाप्त नहीं हुई। हर मनुष्य के कर्म के अनुसार उसे फल या दंड अवश्य मिलता है। नारायण नारायण। May I come in, ma'am? Yes, come in. नमस्ते मैडम। नमस्ते, कैसे हो बेटा? टेक केयर, गो एंड हैव अ सीट। हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू। Two, three, four. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Chain. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. लक्ष्मी बेटा, आप आओ, आगे रखो। इजी है, ट्राई करो। जस्ट 1. राइट लेग 1 1 2। इजी है, ट्राई करो बेटा। देखो 1 1 बैंड बैंड 1 1। चलो बेटा, आप बैठ जाओ। हाँ, पापा सबके पापा उन्हें लेने आते हैं, मेरे पापा ही क्यों नहीं आते? सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे विजय भैया, हमारे कश्मीर कोई कहावत ही नहीं है। हाँ,
आज संजय का ऑफिस में ऑफिशियली पहला दिन है। वही तो मैं कह रहा था विजय भैया कि सारा स्टाफ आज संजय भैया का स्वागत करना चाहता है, वेलकम करना चाहता है। ठीक है बुलाओ, मिला देते हैं। आइए सब लोग, आइए। वेलकम संजय बाबू, वेलकम। थैंक यू। आइए। अरे ये सुंदर जी। जी वेलकम। थैंक यू जी। ये भरत जी। वेलकम सर। हेलो। वेलकम। थैंक यू सर। हेलो। ये रवि जी। वेलकम सर। थैंक यू। ये वर्मा जी। वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू। ये श्यामलाल जी। वेलकम सर। थैंक यू। ये हमारी मीनाक्षी जी। थैंक यू। तो भाई जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये है हमारा संजय। अब इसकी शादी भी हो गई है। अब तक अपनी मर्जी का मालिक था, अब इसके सर पर भी बैठने वाली कोई आ गई है। अब इसकी नाक पे भी नकेल। भाई बड़े भैया के साथ मिलकर और आप लोगों के सहयोग से मिलकर अब तक इस बिजनेस को हमने यहाँ तक पहुँचाया है। अब संजय मेरे साथ मिलकर आप लोगों के सहयोग से इसे और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बेटा संजय, हमने तो आपके पापा के साथ भी काम किया है। सही है संजय बाबू, बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। वैसे हमारे कश्मीर में एक कहावत है, क्या? दादा ले और पोता बरते। ऐसे हैं हमारे श्यामलाल जी। हमारे हरियाणा में भी एक कहावत है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ऐसे है हमारे राजेश बाबू। राजेश एक काम करो, संजय को लेकर सलूजा से जो माल आया है उसको चेक कराओ जी। अगर वो सच में खराब है तो बताओ, हम उनके यहाँ दूसरा लॉट भिजवाते हैं। ठीक है। लेकिन सर वो तो कह रहे हैं हमें माल नहीं, पैसे वापस चाहिए। हैं? अच्छा मैं बात करता हूँ, आप लोग अपना काम कीजिए। ओके सर। चलिए आइए। आइए। इतनी पेनल्टी कहाँ से दूंगा, मार्केट में सारी इज्जत खराब हो जाएगी। दीदी मेरा होमवर्क करा दो। दिखाओ। चलो बैठो यहाँ पे। देखो ये जो है, प्रसाद तुम भी लो। चाची जी मैंने इतनी मेहनत की है, मैं एग्जाम में पास तो हो जाऊंगी ना? बेटा तुम यहाँ बैठो, अब बैठो। बेटा गीता में भी लिखा है कि किसी भी कार्य को करने की कोशिश हमारे हाथ में है, परंतु फल ऊपर वाले के हाथ में है। हम पूरी तरह कोशिश ही नहीं करते और बाद में पछताते हैं। अगर तुम्हारी कोशिश पूरे मन से और आस्था से है तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। जी चाची जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही बात मैं तुझे और तेरे चाचा जी को समझाती हूँ। मैं तो समझ गई चाची जी, चाचा जी भी समझ जाएंगे। अच्छा ठीक है। चाची जी हाँ? 6 बज चुके हैं, चाचा जी आने वाले होंगे। आप कहे तो आज चाय मैं चढ़ा दूं? अच्छा क्या बात है, सच सच बोल। चाचा जी का इंतजार है या संजय का? क्या चाची आप भी? चाचा संजय ने और पापा ने खाना खा लिया? पापा ने तो खा लिया, अंदर रूम में टीवी देख रहे हैं। और संजय भैया अभी तक आए नहीं। क्या संजय अब तक नहीं आया? पर ऑफिस से तो वो 6:30 बजे निकल गया था। पता नहीं, थोड़ी देर पहले मैंने भी फोन किया था तो स्विच ऑफ आ रहा था। कहाँ गया होगा? सीमा शाम के 6 बजे से इंतजार कर रही है, जल्दी आना तो दूर अभी तक नहीं आया। आने दो उसे, खबर लेती हूँ उसकी। मम्मा मुझे फ्रिज में से वनीला आइसक्रीम दो ना। अरे रुको देती हूँ। तुमको कितनी बार कहा कि मेरे सामने मत बैठा करो, हैं? समझ में नहीं आता तुम्हारे? मैं आपके लिए खाना गर्म कर देती हूँ।
क्या हुआ, परेशान हो क्या? नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा ऐसे ही बस, कुछ नहीं हुआ। ऑफिस में कुछ हुआ क्या? बोला ना यार तुमको, कुछ नहीं हुआ है। हटो, चेंज करना तुम। कितना स्लो है यार, खुल ही नहीं रहा है। दीदी ट्राई करो, खुल जाएगा। कर तो रही हूँ यार, ये नेट भी ना कितना स्लो है। दीदी दीदी फिर ट्राई कीजिए, होगा। कर तो रही हूँ। क्या हुआ, आया रिजल्ट? कहाँ भाभी, देखो नहीं, खुल ही नहीं रहा है। ओहो, लाओ मुझे दो। लो, खुल गया। अरे रिजल्ट तो आया ही नहीं। क्या हुआ, आ गया रिजल्ट? कहाँ चाची, अभी तक नहीं आया। कोई बात नहीं, आ जाएगा। जहाँ इतने दिन वेट किया, थोड़ा वेट और कर लो। पास तो मैं हो ही जाऊंगी चाची जी, बस एक बार मेरा रिजल्ट आ जाए, फिर मैं लूंगी एनएसडी में एडमिशन। आप तो बस पापा चाचा जी को मना लेना। हाँ, और फिर मैं बनूंगी नंबर 1 हीरोइन। अभी नहीं करनी मुझे शादी वादी। हाँ हाँ, मैं सब कर दूंगी। रिजल्ट तो आने दे। वो तो मैं कल सुबह कॉलेज में जाके ले ही आऊंगी। बहू आई भाई साहब। मम्मा देखो, ताऊ जी ने मुझे टेडी दिलाया। बहुत सुंदर। बहू सब्जियां ले आयो। क्या महंगाई हो गई है, 60 रुपए किलो टमाटर, आदमी क्या खाएगा? भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि घर के पीछे ही सब्जियां उगा दूं। लीजिए पापा जी पानी। क्या बात है, घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है सब? इनको ऑफिस में कुछ काम था, इसलिए ये तो जल्दी निकल गए। और संजय किरण तो अभी अभी निकले हैं। किरण का रिजल्ट आने वाला था और संजय को कुछ काम था, ना नाश्ता किया और ना ही पूजा का प्रसाद लिया। मेरी समझ में नहीं आता कि माता रानी ने ये जोड़ी क्या बनाई है। तुम पूजा पाठ करती हो और ये विजय है ना, वो तो नास्तिक है। तुम दोनों में जमती कैसे है? माता रानी की कृपा से चलती है भाई साहब ये जोड़ी। चल निकल बाहर, चल। तेरे वादे पे जिए हम, ये जान झूठ जान हो जाएगा। खुशी से मर ही जाते। हो जाएगा हैप्पी भाई, हो जाएगा। अगर है तुम्हारा साले। क्यों बे? मैं सच कर रहा हूँ हैप्पी भाई, हो जाएगा, हो जाएगा हैप्पी भाई, हो जाएगा। तेरे दोस्त का राजा किधर है तेरा हीरो हीरो लाल? आज के जमाने में साला बेटा बाप की गारंटी नहीं लेता और तू दोस्त की गारंटी लेने चला है। अरे तेरी दोस्ती तो शाहरुख खान के रावण की तरह फ्लॉप हो गई। हैप्पी भाई हो जाएगा, मैं कसम खा के कहता हूँ हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कसम से। आप हैप्पी जी पे विश्वास करो, आप मैं गारंटी देता हूँ।
तो धंधे का नियम नहीं मालूम। मुझे छोड़ दो हैप्पी भाई। कितने दिन से धंधे में तो कसम तो हो जाएगा। कल या तो पैसा या तेरा यार। समझा ना? कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी अल्लाह को प्यारी है। निकल चल बैठ। यहीं कहीं रहता है वो, जाके ढूंढो। कहाँ घूम रहा है? जी। ये साथ में कौन है? ये बहन है। तो ध्यान से बाइक चलाएगा। जी बिल्कुल। तुझे कुछ हो गया तो तेरी बहन और बीवी का क्या होगा? समझ गया ना? जल्दी आना। हाँ। ऐसे देखे जाना क्या होगा। चल। ओके। बैठो जल्दी बैठो। कौन था ये गंदा आदमी और ये कौन से 3 लाख रुपए की बात कर रहा था? हैप्पी भाई थी। कौन है हैप्पी? बस ऐसे ही। क्या ऐसे ही? क्या किया आपने? कुछ नहीं किरण, मैं बताता हूँ तुमको। मुझे अभी बताओ आपने किया क्या? कौन था ये? किरण लेकिन तुम एक प्रॉमिस करो प्लीज कि तुम घर पे किसी को कुछ नहीं बताओगी। पहले मुझे आप ये बताओ आपने किया क्या है? अरे बाबा कुछ नहीं, मैं एक्चुअली 3 लाख रुपए सट्टे में हार गया था। किरण तुम प्लीज प्रॉमिस करो कि घर पे किसी शर्म नहीं आई आपको ऐसे करते हुए? एक बार भी अपने पापा के बारे में नहीं सोचा, घर के बारे में नहीं सोचा? आप कर कैसे सकते हैं ऐसा? वो किरण एक्चुअली आप तो बस मुझसे बात ही मत करो। सुनो तुम मेरी बात सुनो किरण। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। क्या ऐसा कुछ बताओगे नहीं, मुझे? मैं मैनेज कर लूंगा ना, मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन तुम आप तो ना बस मुझसे बात ही मत करो। अरे किरण तूने रिजल्ट देखा? यार मैं तो अभी आई हूँ। मेरा तो नेट ही नहीं चल रहा था। यार मैंने तो रात भर ट्राई किया पर साइट ही नहीं खुल रही थी। मुझे तो रात भर टेंशन के मारे नींद नहीं है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे नोटिस बोर्ड में रिजल्ट लग गया है। चलो चलते हैं। क्या किरण की सप्लीमेंट्री? क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कितनी मेहनत की थी, मैं फेल कैसे हो सकती हूँ? जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ यार तू सही कह रही है, तेरे पेपर तो अच्छे हुए थे। अरे किरण हो जाएगा नेक्स्ट टाइम एग्जाम क्लियर, तू टेंशन मत ले। तुम लोगों के रिजल्ट कैसे रहे? सर इसकी फर्स्ट पोजीशन आई है। वेरी गुड। और तुम किरण? मैंने तुमसे कहा था ना किरण कि इस एक्टिंग वैक्टिंग के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। मगर तुम सुनती कहाँ? डोंट वरी, अभी भी वक्त है, दिल से मेहनत करो, अच्छे नंबर आएंगे। ऑल द बेस्ट। दीदी दीदी आ गई, दीदी आ गई। दीदी आज आपका रिजल्ट आया ना? मेरी चॉकलेट कहाँ है? दीदी दीदी क्या हो गया? मम्मा मम्मा दीदी क्या हुआ दीदी? मम्मा दीदी रो रही है। तेरी दीदी है ना, एक्टिंग कर रही होगी। तू जा, मुझे काम करने दे। नहीं मम्मा सच में रो रही है दीदी। अच्छा चल देखते। किरण? दीदी किरण क्या हुआ? क्या हुआ? हा? बोलो ना। सीमा पानी ला लो। क्यों रो रही हो? बोलो। चाची मेरी सप्लीमेंट्री आई है। तो उसमें रोने वाली क्या बात है? मैंने बहुत मेहनत की थी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ।
अगली बार और मेहनत करना, ठीक है? ओके, कोई बात नहीं। दीदी मम्मा ठीक कह रही है, मेरे भी टेस्ट में नंबर कम आए थे, लेकिन मैंने खूब मेहनत की और अच्छे नंबर लाए थे। अरे यार, तूने कहा था ना यार, तू कर देगा इंतजाम। अरे यार, तुझे पता है ना मैं कितनी बुरी तरीके से फंस गया हूँ। लग चुकी है। तू देख, तेरा कमिटमेंट था ना कि तू शाम तक 3 लाख का इंतजाम कर देगा। प्लीज यार, तू कैसे भी करके इंतजाम कर। मुझे मार डालेगा वो आदमी, वो सच में मार डालेगा। प्लीज चल, ठीक है चल, मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम? देख, सुन, मेरी बात सुन। मैं ये सब ठीक कर दूंगा, टेंशन की बात नहीं है, लेकिन तेरे से हाथ जोड़ के विनती है कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगी। तुम तो ना मुझसे कुछ कहो ही मत। एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम्हारी ये कहानी। तुम जुए में 3 लाख रुपए हार गए। देखो, अगर पापा ने मुझसे पूछा ना तो मैं साफ साफ बता दूंगी कि तुम जुए में पैसे हार गए। तुमने एक बार भी घर के बारे में नहीं सोचा, पापा के बारे में नहीं सोचा। क्या नहीं सोचा? किसके बारे में बात कर रहे थे तुम लोग? सुनो। हाँ, पापा कुछ नहीं, एक्चुअली हाँ, वो अपने रिजल्ट के बारे में बात कर रही थी। वो बोल रही थी कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी सप्लीमेंट्री आएगी, और कुछ नहीं। जीते रहो। क्या बात है भाई साहब, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। अब क्या बताऊं, परेशान तो हूं। किरण के रिजल्ट को लेकर उसे सप्लीमेंट्री आई है। भाई मैंने सोचा था कि पास हो जाएगी, एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दूंगा। अरे भाई साहब, इसमें परेशान होने की क्या बात है। अब किरण को कौन सा नौकरी करनी है? आप शादी के बाद भी तो उसे चूल्हा चौका ही संभालना है। अब लड़कियों को जितना पढ़ाओ उतनी ज्यादा परेशानी होती है लड़का ढूंढने में। अब लड़कियों को तो बस 10वीं तक पढ़ाना चाहिए। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लड़का हो या लड़की, पढ़ाई दोनों के लिए बराबर है, बल्कि लड़की के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लड़की का पढ़ना मतलब एक परिवार का पढ़ना। बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। विजय, तुम इतने समझदार हो, फिर भी कभी कभी तुम ऐसी पागल जैसी बातें क्यों करते हो? अब जी ठीक है, मेरे लिए कप चाय लेके आओ। लाती हूँ। ला 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 इसे ला ला चल चल चल। क्या रे, तेरे को समझाया था ना पैसा ला, मगर नहीं, तू नहीं सुना। अभी दोनों आंख, फेफड़ा, किडनी सब निकालना पड़ेगा तेरा। मैं करता हूँ। मारना पड़ेगा। सॉरी यार, मारना पड़ेगा। नहीं, ला भाई। नहीं मैं करता हूँ। बोलिए है ना? ठीक है, देख के ट्राई करते हैं। नहीं। क्या हुआ? ठीक तो हो? शायद कोई बुरा सपना देखा। चाची जी, सुना आपने? पापा अपने कपड़े पैक कर रहे हैं और वो माता के दर्शन के लिए बनवारी अंकल के साथ बस से जा रहे हैं। मालूम है मुझे, मैंने तो भाई साहब से कहा था कि गाड़ी से चले जाएं, पर कहने लगे कि नहीं, मैं तो बस से ही जाऊंगा। माता के दरबार में झोली फैला कर जाना पड़ता है, राजा बन के नहीं। कहने लगे कि जिसने जितना दर्द सहा है उसने उतना ही चैन पाया है। तू चिंता मत कर, तेरे चाचा जी ने सब इंतजाम कर दिया है। संजय और राजेश बस स्टॉप पे छोड़ देंगे और बनवारी जी तो साथ जा ही रहे हैं। ठीक है। राजेश, ये सलूजा का फोन, ये सब क्या है? हाँ, ये क्या हुआ? सलूजा का फोन आया, ये पेमेंट है। भाई साहब, उसके माल का चक्कर हो गया था, मैं उसकी पेमेंट करा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आपको संजय और राजेश बस स्टॉप तक छोड़ देंगे। हाँ, जीते रहो भाई साहब। प्रणाम। जीते रहो। चलो, मैं निकलता। संजय। हाँ राजेश, भैया को बस स्टॉप छोड़कर ऑफिस चले जाना। जोशी तुमको 3 लाख रुपए देगा, उसका डिमांड ड्राफ्ट बनाकर सलूजा को पहुंचा देना। और तुम सलूजा के ऐसे जो सैंपल आया उसे चोपड़ा के यहाँ पहुंचा दो, मैं उससे फोन पे बात कर लूंगा। ठीक है? ठीक है चाचा जी। चल के। हेलो सक्सेना जी।
हाँ वो डिमांड ड्राफ्ट बनवा देना। ठीक है पापा जी। पनवारी भाई ये लो 101 रुपया, माता को मेरी तरफ से प्रसाद चढ़ा देना। अरे ओ पिछली बार की तरह मत करना, पूरे गांव से प्रसाद के लिए पैसे लिए थे और खुद के आने जाने के खर्चे निकाल दिए। ओए तेरे कहने का मतलब है मैं चंदे के पैसे खाता हूँ? ये ले अपने पैसे। हाँ? अरे क्या कह रहा है ये? मजाक कर रहा है। अरे समझता नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। बार बार नाराज होता है। जा जा शाबाश, जा जा जा। अच्छा संजय हमारे कश्मीर में और एक कहावत है। क्या जी? जाना था जापान, पहुंच गए चीन। अगर हैप्पी सिंह को पैसे नहीं दिए तो वो मेरी किडनी निकाल देगा। क्या करूं? तो शर्मा जी हम जाने वाले थे मुंबई लेकिन पहुंच गए कैथल, और कैथल हमें इतना अच्छा लगा कि हम यहीं के हो गए। देखता हूं। राजेश अंकल, वो पापा ने ड्राफ्ट बनवाने के लिए बोला था ना, मैं बैंक जा रहा हूँ, लाइए मैं बनवा दे दूं। हाँ हाँ श्यामलाल जी वो पैसे दीजिए। शर्मा जी इनको 3 लाख रुपए दे दीजिए। ठीक है सर। शर्मा जी पैसे बराबर है? हाँ जी ये रमेश एंड कंपनी का आया था, कैश अभी गिन के रखा था। ये लो सर। लाइए। अच्छा हाँ वो सलूजा के सैंपल का आप देख लेना। जी संभाल के जाना। हाँ बिल्कुल। तो शर्मा जी और एक कहावत है हमारे कश्मीर में। क्या है? होनहार बीरबान के होत चिकने बात। अभी अभी काम शुरू किया और देखो कैसे दौड़ने लगा लौंडा। किसका फोन है? विजय भैया? हाँ विजय भैया। अरे राजेश वो सलूजा के यहाँ से फोन आया है कि उनका माल अब तक नहीं पहुँचा, वो कब तक पहुँचेगा? अरे विजय भैया राजेश के होते हुए आपको किस बात की टेंशन है? जब तक है हम किस बात का है कम, इसीलिए तो हमारे कश्मीर में हमारी कहावत कभी नहीं सुनते हैं। चलो फिर कभी सही। मैं रोहतक जा रहा हूँ, आने में थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। ठीक है सुनिए, अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ बोलो। आप लक्ष्मी के साथ ऐसा क्यों करते हैं? कल भी आपने क्या किया? बच्ची है वो, ना समझ है, क्या असर पड़ेगा उस पर? तुम अच्छी तरह से जानती हो जिस दिन से लड़की पैदा हुई है मेरी जिंदगी में एक पल खुशी का नहीं रहा। न कभी आराम से सो पाया, न कभी कुछ कर पाया, और मुझे मिला क्या? मेरे भी कुछ अरमान थे कि मेरे घर में बेटा पैदा हो, मेरा भी वंश आगे बढ़े, और हुआ क्या? ये पैदा हो गई। जिस दिन पैदा हुई उस दिन मेरी माँ तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए 5 बना दिया, और तो और हमारा पूरा घर जल के खाक हो गया। इतना होने के बावजूद भी वो इस घर में है, इतना काफी नहीं है? 8 साल हो गए तुम्हारी ये बातें सुनते सुनते, और आज तो तुमने हद ही पार कर दी। तुम बेटा न होने का दोषी मुझे क्यों ठहराते हो? सारी दुनिया जानती है बेटी या बेटा होना पुरुष के हाथ में है, औरत के नहीं। और तुम अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और समझदार कहते हो। लानत है तुम्हारी समझदारी पर, जो एक हादसे को और अपनी की हुई गलतियों का दोषी अपनी बेटी को ठहराता है। तुम जैसे आदमियों की वजह से ही औरतों को अपने कोख में ही अपनी बेटियों को मरवाना पड़ता है। तुम्हारे जैसे आदमियों की वजह से आज भ्रूण हत्याएं हो रही है। देखना तुम एक दिन मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी। देख लेना तुम एक दिन। समाज में बेटा बेटी का फर्क रहा है और हमेशा रहेगा। ब्राह्मरी माता मेरी पीर हरो, हाँ ब्राह्मरी माता
मैंने शुरू से तेरी पूजा की है। जीवन में कितनी भी परेशानियां हुई, मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। पर आज मैं तुमसे पूछती हूँ माँ, तुझे बताना होगा कि मेरी आस्था में कहाँ कमी रह गई थी। ऐसी कौन सी भूल हो गई पूजा में जो तूने मेरे जीवन में इतने कष्ट लिख दिए। अगर तू है माँ तो अपना चमत्कार दिखा, ताकि जो तेरे ऊपर विश्वास नहीं रखते वो तुझे मानने लगे। और अगर तू सच में ऐसा नहीं कर सकती तो नहीं जीना मुझे, मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती। लोग कहते हैं माँ कि तू सबके कष्ट दूर करती है, मेरे भी कष्ट दूर करते माँ। चाची, अपने आप को संभालो। आप तो हमें समझाती हो, फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? माँ के होने पर किसी को कोई संदेह नहीं है चाची, ना कभी ऐसा संदेह था और ना ही कभी होगा। अगर माँ ना होती तो तुम ही बताओ, वो कौन है जो हवा चलाता, जो फूलों में रंग भरा, जो इतनी ऊंचाई पर भी नारियल के फल में पानी भर देता है? बताओ चाची, कौन है वो जिसने सारी सृष्टि की रचना की है? आप परेशान मत हो चाची, माँ सब ठीक करेगी। हाँ ब्राह्मरी माता मेरी पीर हरो है दुर्गे चाची, मुझे कॉलेज जाना, आप अपने आप को संभालो। मैया मेरी मुझ पर दया करो। मम्मा आप कहाँ हो? मम्मा मम्मा मम्मा। मैं जीना नहीं चाहती हूँ माँ, मैं जीना नहीं चाहती। मम्मा मम्मा आप रो रहे हो? मेरा दिमाग खराब हो गया था। जो हैप्पी भाई को मैंने बोल दिया कि संजय पैसे दे देगा, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। चुपचाप संजय को हैप्पी भाई के वाले कर दे, नहीं तो तू नहीं जानता। हाँ, कुछ करना पड़ेगा। संजय, अरे यार कहाँ फंसा दिया मुझे? तेरे चक्कर में मैं भी हैप्पी भाई के चंगुल में फंस गया हूँ। ओके ओके, बात सुन, उनसे छुटकारा पाने के लिए मेरे पास बहुत अच्छी स्कीम है। तो ऐसा कर, बेवा चौक पे मुझे आके मिल। ओके, वही मिलते हैं। ओके हैप्पी भाई, मैं बलबीर बोल रहा हूँ। हाँ, वो संजय को मैंने पेवा चौक पे बुला लिया है, आप अपने आदमी को वहीं भिजवा दो। हाँ जी जी। चाची जी पानी लीजिए। नहीं चाची जी पानी पी लीजिए। हेलो जी, क्या? नहीं चाची जी, क्या हुआ? पापा गए। क्या? पापा की बस खाई में गिर गए। क्या? हाँ? हे माँ, इनकी रक्षा करना माँ। हे माँ, क्या करेंगे? मैडम, संजय सर कहाँ हैं? मुझे पता नहीं। क्यों, क्या हुआ? वो ऑफिस से 3 लाख कैश लेकर गए थे। क्या? ड्राफ्ट बनवाने के लिए, लेकिन ना तो ड्राफ्ट पहुंचा और ना ही संजय सर का फोन लग रहा है। हे माँ, संजय का कुछ नहीं पता, उसकी रक्षा करना माँ, कहीं किसी मुसीबत में ना हो। मुझे पता है संजय भैया कहाँ गए होंगे। वो
भैया 3 लाख रुपए जुए में हार गए। वो एक गुंडा है हैप्पी, वो बहुत खतरनाक है जान। जल्दी आना, पैसे देके जाना, वरना क्या होगा जानते हो। चल भैया उसी को पैसे देने गए होंगे। हेलो जी, चाची जी क्या हुआ? चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? चाची जी आप चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। चाची जी चलिए चाची जी चलिए। चलो। ऊपर आईसीयू में। डॉक्टर, वो एक्सीडेंट वाला पेशेंट। आप उस पेशेंट के रिलेटिव हैं? उनके सिर में काफी चोट आई हुई है, पेशेंट अनकॉन्शियस है। सर एक बार मिल सकते हैं? नहीं, आप उनसे नहीं मिल सकते। अच्छा हुआ उन्हें एक बूढ़ी औरत यहाँ छोड़ गई, वरना बहुत खून बह जाता और पेशेंट कोमा में भी जा सकता। डॉक्टर पैसा कीजिए, 50,000 रुपये काउंटर पे जमा करा दें। डॉक्टर साहब, क्या मैं उस बूढ़ी औरत से मिल सकती हूँ? डॉक्टर साहब, मैं मिलना चाहती हूँ उससे। बाद में मैंने उस औरत को नहीं देखा, वो कहाँ चली गई? एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, 1 मिनट। क्या हुआ? कुछ पैसे जमा कराने। कितने? 50,000। ठीक है जी अभी करवा दें। ब्राह्मरी माता मेरी पीर हरो। ब्राह्मरी माता मेरी पीर हरो। है दुर्गे माता है माता मेरी पीर हरो। पीर हरो श्यामलाल जी, हाँ पता नहीं कौन से ग्रह खराब हैं बंसल परिवार के। एक ही समय में 2 घटनाएं हो गई। हाँ भाई साहब, इस परिवार पे तो बहुत दुख आ गई। जब से जन्म लिया है मैंने तेरी तेरी पूजी है, तेरी तेरी पूजी है। ऐसे दुख की घड़ी में मैया आस न कोई दूजी है, आस न कोई दूजी। ठीक 11:30 बजे इनको इंजेक्शन लगा दीजिएगा। मुझे इस बात का डर है कि कहीं पेशेंट कोमा में न चला जाए। डॉक्टर, अब वो कैसे हैं, कुछ बताइए ना। उनकी हालत के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी तक उनकी हालत सीरियस बनी हुई है। मुझे इस बात का डर है कि कहीं कोमा में न चला जाए। ब्राह्मरी माता मेरी 2 नंबर बेड के पेशेंट का इंजेक्शन का टाइम हो गया है। 10 मिनट के बाद आके लगा देना इसको, ठीक है? और ये बीपी वगैरह सब इसका नॉर्मल है जी। इसको पेन किलर दे दो। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, डिस्पेंसरी जा रहा हूँ, कोई काम है? ओके ओके सर। चंचल, मैं नीचे जाकर इंजेक्शन लेकर आती हूँ, उनका टाइम हो गया है, ठीक है? नर्स, क्या ये इतना इम्पोर्टेंट इंजेक्शन तोड़ दिया? देख के नहीं जा सकते तुम? और आप लोग बच्चों को नहीं संभाल सकते? पेशेंट का इतना इम्पोर्टेंट इंजेक्शन तोड़ दिया इसने।
इंजेक्शन इंजेक्ट तो नहीं किया? अभी अभी मुझे नीचे फार्मेसी में पता लगा कि नकली दवाइयों का कुछ स्टॉक हॉस्पिटल में आ गया है। अगर ये इंजेक्शन इसको लग जाता तो। हे मात बम्बोरी, इनकी जान हमारी वजह से नहीं बल्कि उस बच्चे की वजह से बची है जो मुझसे टकराई थी। अगर वो मुझसे ना टकराई होती तो मैं कब का इनको ये इंजेक्शन लगा चुकी होती। संजय, क्या हुआ आपको? ये क्या हुआ आपको? ये चोटें कैसे लगी? अरे कुछ तो बोलो संजय। आपका फोन भी नहीं लग रहा था, कहाँ थे आप? ये सब क्या हो गया बेटा? ये कैसे हुआ? और वो किरण क्या कह रही थी? वो 3 लाख, वो क्या है ये सब? चाची जी, किरण सही कह रही थी। मैंने वो 3 लाख रुपए हैप्पी भाई से लिए थे और वो मेरा मोबाइल भी कहीं गिर गया था। और जब मैं ऑफिस से बैंक ड्राफ्ट बनवाने के लिए निकला, जा संजय जा, और ये सारे पैसे हैप्पी भाई को दे दे और छुट्टी पा ले। ठीक है, ये ठीक रहेगा। लेकिन पापा तो कह के गए थे कि चाचा के साथ ईमानदारी से काम करना, मन लगा के काम करना। पापा से आंखें मिला पाएगा तू? नहीं, हैप्पी भाई को दे देता हूँ, वो ठीक रहेगा। पर पापा क्या करूँ यार? हैप्पी भाई, पापा। हे माँ, हे माते, हे दुर्गे, तू ही मुझे अपराध दिखा। मैं क्या करूँ? मैं फंस गया हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। आप ही राह दिखाओ। मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं खुद नहीं जानता कि मैंने क्या कर दिया। मैं इस भंवर में फंसा हूँ, आप ही मुझे निकाल सकते हो। मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। हैप्पी भाई को दूँ या ड्राफ्ट बनवाने जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हैप्पी भाई को नहीं दूंगा तो वो मुझे मार डालेंगे। अगर ड्राफ्ट नहीं बनवाया तो मेरे पापा का विश्वास टूट जाएगा। आप तो माँ हो ना जब की, सबका ख्याल रखती हो, सब जानती हो, तो मुझे भी इस भंवर से आप ही निकालोगे। अब आप ही सही रास्ता दिखाओ, मुझे सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, सही रास्ता दिखाओ। मुझे इस भंवर से निकालो माँ, मुझे इस भंवर से निकालो। अब तेरी ही शरण में, तू ही नैया पार लगा सकती। सद्बुद्धि दो माँ। जय माता, जय माता। क्या है ये तो पैसे हैं। नहीं, ये मेरे पैसे नहीं हैं, ये ऑफिस के पैसे हैं, ऑफिस के। अच्छा, तू हमें पागल समझता है क्या?
इंतजार कीजिए हमारा, हम पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। इंस्पेक्टर साहब जल्दी से पुलिस फोर्स को भेजिए, जल्दी भेजिए ना। बाहर निकल। समझ आ गया कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। चाची, किरण, मुझे माफ कर दो। मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल गई। अब कभी ये गलती नहीं होगी। क्या? पापा की बस? तुम चिंता मत करो, माता रानी सब अच्छा करेगी। फोन दो। हेलो हेलो। किरण, किरण, पापा की बस जो खाई में मेरी अभी अंकुर से बात हुई, उसमें किसी के बचने की संभावना नहीं है। किरण। हेलो, हाँ जी सर, अभी बात कराता हूँ सर, अभी कराता हूँ। सर सर संजय सर, आपके लिए फ़ोन। हेलो। अरे मैं कब से तुम लोग को फोन कर रहा हूँ, तुम लोग का फोन क्यों नहीं लग रहा? पापा आप कहाँ हो? हम सब आपके लिए कितने परेशान हो रहे थे पापा। वो क्या है कि मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, इसलिए फोन नहीं कर पाया। पापा आप जल्दी आ जाओ पापा। अरे ये तो माता रानी का शुक्र है हम सब बच गए। वो 11:40 की जो बस थी ना वो छूट गई। जय माता की। हम बस आ रहे। चाची संभालो अपने आप को। देखो माता रानी ने अपना चमत्कार दिखा दिया। भैया भी बिल्कुल ठीक है और पापा भी बच गए। देखना माता रानी फिर से चमत्कार करेगी। चाचा जी को कुछ नहीं होगा। चाची संभालो अपने आप को। चाची चाची ब्राह्मणी माता मेरी कैसा फील कर रहे हो? ठीक हो? जरूर तुम पर माँ की कृपा है। तुम्हारी दोनों जान बच गई। हाँ ब्राह्मणी माता, तुम्हारी बेटी साक्षात देवी का रूप है। अगर आज वो ना होती तो शायद तुम भी ना होते। मेरी माँ तुम अच्छी तरह से जानती हो जिस दिन से लड़की पैदा हुई है मेरी जिंदगी में एक पल खुशी का नहीं। तुमको कितनी बार कहा कि मेरे सामने मत बैठा करो, हैं? समझ में नहीं आता तुम्हारे? मैं बाहर जाकर बता देती हूँ कि तुम ठीक हो। आपके पेशेंट को होश आ गया, आप अंदर जा सकते हैं। उनको होश आ गया। माँ ने अपना तीसरा चमत्कार भी दिखा दिया। आप ठीक तो है ना? बेटी
कभी समझ ही नहीं पाया कि बेटा भाग्य से और बेटी सौभाग्य से पैदा हो गई, और जो सौभाग्य से पैदा हो अभागी कैसे हो सकती है? पापा, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर माँ पे चुनरी चढ़ाने चलेंगे। नहीं, हम सब माता रानी के मंदिर चले दर्शन करने एक साथ। अब मेरी बारी। 1 मैं जीत गया। जी सर, हम लोग मंदिर हुआ है? नहीं, हम लोग भी साथ चलते हैं। ब्राह्मरी माता मेरी पीर हरो, है दुर्गे माता है माता मेरी पीर हरो। पीर हरो ए मैया मेरी मुझ पर दया करो। ब्राह्मरी माता मेरी पीर हरो। ब्राह्मरी माता देख रहे हैं मुनिवर, ये वही बंसल परिवार है जो समय के सारे सुख दुख को सहन कर आज प्रसन्न मुद्रा में एक साथ मेरे सम्मुख खड़ा है। नारायण नारायण, आप धन्य हैं माते, आपकी महिमा अपरंपार है। मैं जिस क्षण की प्रतीक्षा में था वो क्षण आ ही गया। माते, देवों के देव महादेव जो अपने अंगों पर चिता की भस्म रमाते, जिनके मस्तक पर जटाजूट है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जिनके कंठ में नागराज का हार है, विष ही जिनका भोजन है, जो दिगंबर धारी है, जिनके हाथों में डमरू, त्रिशूल और कपाल शोभा पाते हैं, उस कैलाशवासी ने जगदीश की पदवी धारण की है। आपके तो बहुत सारे पुत्र हैं माते जो सीधे साधे हैं, परंतु मैं ही एक ऐसा पुत्र हूं जो अत्यंत चपल व चंचल हूं। मेरे अपराध को क्षमा कर और मुझ पर सदैव अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बनाए। मुनिवर, जो भी मेरी शरण में आएगा उसके घर कभी दारिद्रता नहीं आएगी, और ना ही कभी उसे अपने प्रियजनों से विछोह का कष्ट सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उसे कभी भी शत्रु से, लुटेरों से, शस्त्र से, अग्नि से, जल से भय नहीं लगेगा। और जिस भी मंदिर में प्रतिदिन मेरी पूजा पाठ विधिवत होगी, उस स्थान को छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगी। जो भी एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति ध्यानपूर्वक करेगा, उसके सारे कष्ट, सारी बाधाएं निश्चित ही दूर होंगी। माते, आपका हर स्वरूप तेजोमय है, मैं आपके हर स्वरूप का दर्शन करता हूं, परंतु एक शंका है, आपने इतने सारे स्वरूप क्यों धारण किए? मुनिवर, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से मुझे जाना जाता है। जब सालों तक वर्षा ना हुई तो शाक द्वारा लोगों के प्राणों की रक्षा करने हेतु लोगों ने मुझे शाकंभरी देवी के नाम से प्रसिद्धि दी, और इसी अवतार में मैंने दुर्गम नाम के महादैत्य का वध किया तो मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और जब भीम रूप धारण करके रक्षा हेतु हिमालय में रहने वाले राक्षसों का भक्षण किया तो मुझे भीमा देवी के नाम से पूजा गया। और तब मैंने तीनों लोगों के हित के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण किया और उस महादैत्य अरुण का वध किया। तब लोगों ने मेरी भ्रामरी देवी के नाम से स्तुति की। नारायण नारायण, तेरी जय हो माते। तू ही दुर्गा, तू ही भ्रामरी, तू ही वनभौरी माँ, तेरी जय हो।
मेरी माँ अरे वाह विजय भैया। अरे राजेश तुम ऐसे में तुम्हारे कश्मीर में क्या कहते हैं? ऐसे में हमारे कश्मीर में कहावत है, अंत भला तो सब भला। बोलो भटभौरी माता की। तू ही अम्बे तू जगदम्बे तू ही खप्पर वाली माँ। तू ही अम्बे तू जगदम्बे तू ही खप्पर वाली माँ। तू ही भ्रामरी तू बनबोगी देवों की रखवाली माँ। सबकी मंशा पूरी करती, सबकी मंशा पूरी करती, मैया मेरी मदद करो। ब्राह्मरी माता मेरी पीर हरो।